हेलो दोस्तों, मैं हूं आकाश और आपका स्वागत है ब्लडी एविल के पहले हॉरर शो में। आज जो मैं आपको भूतिया कहानी बताऊंगा वो एक सच्ची घटना है जिसे सुन के आप भी बोलेंगे काश उसने उस दिन एक गलती नहीं की होती। दरअसल दोस्तों, ये कहानी विकास नाम के एक लड़के की है जो बैधरा नाम के गाँव में रहने वाला है, जो की शहर में काम करता था और साल में एक बार ही घर आ पाता था। उसका घर थोड़ा आउट एरिया में पड़ता था तो बस 10 किलोमीटर पहले ही रुक जाती थी और उसे पैदल ही जंगलों के रास्ते घर जाना पड़ता था। इसलिए वो अक्सर सुबह ही बस से आया करता था। पर एक बार अचानक उसकी मम्मी की तबीयत खराब हो गई, जिसके कारण उसे जल्दी जल्दी में घर आना पड़ा। उसे गांव पहुंचते पहुंचते करीबन 10 बज चुके थे। गांव के लोग पहले सो जाते हैं, ये बात तो आप सब लोग जानते होंगे। और वैसे भी विकास का गांव तो 10 किलोमीटर जंगलों के उस पार था, जिसमें से पैदल होकर ही जाना पड़ता था। बस जाते ही विकास ने महसूस किया कि चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा है। अब विकास को डर लगने लगा और वो डरते डरते आगे बढ़ने लगा। चांद की चमचमाती रोशनी जंगल को और भयानक बना रही थी। अभी वो यही सब सोच रहा था, तभी देखता है करीबन 100 फीट की दूरी पर एक औरत सफेद कलर की साड़ी में खड़ी थी, जिसके पास एक पुराने जमाने की पेटी थी और उसने अपना मुंह साड़ी से ढका हुआ था। वो देखने में काफी अजीब लग रही थी। विकास ने ये सोचा कि इतनी रात को ये औरत कौन खड़ी है। उसे ये बात बहुत अजीब लगी। फिर उसने सोचा शायद ये किसी का इंतजार कर रही होगी, पर इतना रात को सफेद साड़ी में किसका इंतजार करेगी। उसे थोड़ा डर लगने लगा, इसलिए वो सर झुका के चुपचाप वहाँ से निकलने लगा। और जब वो औरत थोड़ा आगे निकल गया तो पीछे मुड़ के देखा तो वो गायब थी। ये देखकर विकास की सांसें फूलने लगी और वो जल्दी जल्दी चलने लगा। अब वो जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहता था। विकास अभी 5 किलोमीटर तक ही आगे आया था, तभी उसके मुंह से चीख निकल गई। वो औरत करीब 100 गज की दूरी पर और उसे पता चल चुका था ये एक चुड़ैल है और तब उसे लगा कि उसकी आज आखिरी रात है। अब विकास के पास भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। वो हनुमान चालीसा पढ़ते हुए भागने लगा। भागते भागते उसे ये भी नहीं पता चला कि वो चुड़ैल जंगल में कहाँ रह गई। विकास भागता रहा और सीधा घर आके रुका। अब उसकी सांसें दुगनी रफ्तार से चल रही थी और घर पहुँचते ही अचानक वो बेहोश हो गया। और जब विकास की आँख खुली तो वो अपने घर में लेटा हुआ था। उसने सारी बात अपने माँ को बताई तो उसे पता चला वो चुड़ैल अक्सर उस रास्ते में दिखती है और उस रास्ते में पहले भी बहुत हादसे हुए हैं जिसमें बहुत लोगों की जान गई है। तुम बहुत नसीब वाले हो जो सही सलामत वापस आ गए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, क्योंकि यहाँ पर दिल दहला देने वाली सच्ची भूतिया कहानी आती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं आकाश और ब्लडी एविल के दूसरे हॉरर एपिसोड में आपका स्वागत है। आज की कहानी एक ब्रह्म राक्षस की है जिसे बहुत लोग जानते होंगे, और जो लोग नहीं जानते उसे बता दूं, ब्रह्म राक्षस एक ऐसा प्रेत या पिशाच होता है जिसपे हनुमान चालीसा भी काम नहीं करता है। अब आप सोच सकते हैं कितने पावरफुल होते हैं। कहते हैं जब कोई ज्ञानी ब्राह्मण किसी अधूरी इच्छा के साथ मरता है तो एक ब्रह्म राक्षस बनता है। तो दोस्तों, आज की कहानी कीटाव नाम के एक गाँव की है, जहाँ दीपाकर नाम का एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था और उसके घर की कुछ दूरी पे उसका एक खेत था जिसमें बहुत पुराना एक बरगद का पेड़ था, जहाँ दीपाकर घर बनवाने के लिए सोचता है, क्योंकि उसका पहले वाला घर बहुत छोटा था। तो अब दीपाकर ने उस खेत में जो बरगद का पेड़ था उसे कटवा देता है और वहीं अपने लिए एक घर बना लेता है। फिर कुछ दिन तक तो सब ठीक चला, पर कुछ दिन बाद दीपाकर परेशान सा रहने लगा और उसकी हरकतें कुछ अजीब सी होने लगी। कभी अचानक जोर जोर से हंसने लगता और दूसरे ही पल रोने लगता और अपने घर में रोज झगड़ा करने लगा। ये सब देख के उसकी पत्नी परेशान हो गई और एक दिन उससे पूछा, क्या हुआ है आपको, ऐसे बदले बदले क्यों रहते हो आप? तब दीपाकर एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ बोलता है, तुम्हें क्या लगा तुम मेरा घर तोड़ के आराम से आ रहोगे? उसकी पत्नी ये समझ नहीं पाती है। इतने में ही वो बेहोश हो जाता है। अब दीपाकर बहुत बीमार हो गया था। उसकी पत्नी ने बहुत से हॉस्पिटल में उसे दिखाया पर कोई फायदा नहीं हुआ। फिर एक दिन दीपाकर की पत्नी ने कुछ ऐसा देखा जिससे उसका होश उड़ गया। उसने देखा दीपाकर किसी से बात कर रहा है जबकि वहाँ कोई नहीं था और वो बिल्कुल अकेला था। अब दीपाकर की पत्नी समझ गई थी कि उसे क्या करना था। फिर दीपाकर की पत्नी जबरदस्ती उसको अपने पास बैठाकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगती है, जिसपे उसका कोई असर नहीं हो रहा था और वो जोर जोर से हंस रहा था। फिर उसने एक भयानक सी मुस्कुराहट के साथ बोला, तेरे ये मंत्र मुझ पे कोई असर नहीं करेंगे, और वो फिर हंसने लगा। तो दीपाकर की पत्नी बोली, मेरे पति ने आपका क्या बिगाड़ा है, आप हमें परेशान क्यों कर रहे हैं, आप कौन हो? तो उसने बोला, तेरे पति ने जो बरगद कटवाया था ना, मैं उस पे 100 सालों से रह रहा था और अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। इसने मेरा घर तोड़ा है, अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। तो उसकी पत्नी जोर जोर से रोने लगती है और बोलती है, हमें माफ कर दीजिए
जी आप जो बोलेंगे हम आपके लिए करेंगे। तो उस ब्रह्म राक्षस ने बोला, अगर तू अपने पति को जिंदा देखना चाहती है तो 100 बरगद का पेड़ लगा, तब मैं इसे छोड़ दूंगा। फिर दीपाकर की पत्नी ने 100 बरगद के पेड़ लगाए और उसके अगले दिन दीपाकर बिल्कुल ठीक हो गया और फिर वो ब्रह्म राक्षस उन्हें कभी नहीं दिखा। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे दिल दहला देने वाली कहानी हम लाते रहेंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं आकाश और ब्लडी एविल के एक और हॉरर शो में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या हो अगर आप एक सुनसान रास्ते पे जा रहे हो और आप जैसे ही गाड़ी रोको आपका सामने एक ऐसी चीज से पड़े जिसको देख के आपकी रूह तक कांप जाए। जी हाँ दोस्तों, आज की ये सच्ची कहानी मेरे विजय नाम के एक दोस्त की है। दरअसल एक बार मेरा दोस्त विजय और उसकी बहन रिया गाँव जा रहे थे, क्योंकि वहाँ उनके चाचा की लड़की की शादी थी। उनके मम्मी पापा पहले ही गाँव पहुँच चुके थे और उनका एग्जाम हो रहा था, इसलिए वो शादी के एक दिन पहले एग्जाम खत्म करके आने वाले थे। अब उनका लास्ट एग्जाम शादी के दिन पहले जैसे ही खत्म हुआ वो गांव के लिए निकल पड़े। अब उनको निकलते निकलते काफी लेट हो चुका था और रात के 9 बज चुके थे। क्योंकि वो सुनसान इलाका था इसलिए चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। विजय तेजी से गाड़ी चलाते जा रहा था। तभी रिया बोली, पहुंच जाएंगे भाई, इतनी जल्दी क्या है। विजय ने कहा, कुछ नहीं बताऊंगा, गांव चलो, इस रास्ते की सब कहानी बताऊंगा। लेकिन रिया जिद पकड़ ली, मुझे जानना है इस हाईवे का सच। विजय बोला, बस इतना जान लो, इस रास्ते में जो दिखता है वो सच नहीं, एक छलावा होता है, इसलिए हमें ध्यान देना है। कोई कितना भी मदद मांगे हम गाड़ी से नहीं उतरेंगे। अभी वो जा ही रहे थे, तभी अचानक उनके मम्मी पापा बहुत ही बुरी हालात में हाईवे पर मदद मांगते दिखाई देते हैं और उनके सभी कपड़े फटे रहते हैं। विजय ने रिया से कहा, ये हमारी आंखों का धोखा है, तुम इस पे ध्यान मत दो। तभी रिया गुस्से से बोली, ये हमारे मम्मी पापा हैं, तुम कैसी बातें कर रहे हो। मैं सही बोल रहा हूँ, ये हमारी आंखों का धोखा है, तुम मेरी बात को समझो। हम अगर गाड़ी से उतरे तो हमारी जान को खतरा है। मैंने इस जगह के बारे में बहुत लोगों से सुना है। विजय ने रिया से कहा। फिर रिया बोलती है, वो मुझे नहीं सुनना, तुम नहीं आओगे तो मैं अकेले ही मम्मी पापा की मदद करूंगी। गुस्से में बोलती हुई रिया गाड़ी से उतर गई। गाड़ी से उतरते ही उसके मम्मी पापा गायब हो गए। तभी विजय ने रिया से कहा, जल्दी अंदर आओ। लेकिन तब तक रिया को किसी ने धकेल दिया और जब उन्होंने आगे देखा तो उनके होश उड़ गए। आगे एक लड़की और एक लड़का सामने खड़े थे, जिनको देखते ही किसी का भी रूह कांप जाए। वो दोनों हंस रहे थे। रिया उठ नहीं पा रही थी, इधर विजय गाड़ी से निकल नहीं पा रहा था। लग रहा था कि कोई बाहर से गाड़ी को दबोचे हुए है। अब मानो विजय का दिमाग काम करना बंद कर दिया था। तभी विजय को एक आइडिया आया और उसने अपना फोन निकाला और हनुमान चालीसा लगा दिया। फिर जय बजरंग बली का नाम लेकर जोर से गाड़ी के डोर को धक्का दिया। वो जल्दी से निकला और रिया के पास जाने लगा। जैसे जैसे वो रिया के पास जाने की कोशिश करता, रिया और दूर हो जाती। अब विजय ने रिया से बोला, हनुमान चालीसा पढ़ो रिया। रिया ने ऐसा ही किया। अब धीरे धीरे रिया विजय के पास पहुंच गई। रिया रोते हुए विजय से माफी मांगी और कहा, अब जल्दी से चलो यहाँ से। फिर दोनों गाड़ी में बैठे और हनुमान चालीसा पढ़ते हुए चले गए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी, कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब। हेलो दोस्तों, आज की ये कहानी सुशील की है और ये इस चैनल की पहली कहानी है जो इन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे भेजी है। ये कहानी सुशील को उसके दादाजी ने बताई थी। आपको बता दी, ये कहानी उस टाइम की है जब सुशील के दादाजी जवान थे और खेती किया करते थे। सुशील के दादाजी का नाम मदन सिंह था और वो बहुत मेहनती थे। उनके घर से खेत जाने के रास्ते में गांव से थोड़ा बाहर एक हवेली था जो कई सालों से बिल्कुल सुनसान था। गांव के लोगों का मानना था उस हवेली में एक उल्टे पांव वाली चुड़ैल का साया था, जिसे गांव वाले कई बार देख चुके थे, इसीलिए रात में वहां कोई नहीं जाता था। एक दिन की बात है, सुशील के दादाजी को खेत में बहुत काम था और उन्हें काम करते करते बहुत रात हो गया था। अब जब वो टाइम देखे तो वो बिल्कुल भौचक्के हो गए। तब रात के 10 बज चुके थे। वो फिर जल्दी घर जाने के लिए पैदल निकल पड़े और जब सुशील के दादाजी उस हवेली के पास पहुँचते हैं, छन छन पायलों की आवाज आती है। चारों तरफ बिल्कुल अंधेरा रहता है। अब पायलों की आवाज सुनते ही उनके दादाजी की सांसें फूलने लगी। कहीं न कहीं उन्हें भी ऐसा होने लगा, ये वही उल्टे पांव वाली चुड़ैल है। अब तो वो बिना पीछे मुड़े कांपते हुए चले जा रहे थे। तभी एक मीठी सी लड़की की आवाज आती है, मदन इधर आओ। वो ध्यान नहीं देते हैं और चलते जाते हैं और जैसे ही वो हवेली के पास पहुँचते हैं तो जो हवेली का गेट रहता है वहाँ देखते हैं एक सफेद साड़ी में चुड़ैल खड़ी है। उसका पूरा शरीर जला हुआ था और उसके पैर मुड़े हुए थे और वो हवा में जैसे लहरा रही
रही थी। अब तो सुशील के दादाजी वहीं जैसे जम जाते हैं और उनका पूरा शरीर ठंडा पड़ जाता है, पर कैसे भी करके वो अपना नजर वहाँ से हटाते हैं और वहाँ से हनुमान चालीसा पढ़ते हुए ऐसे भागते हैं कि सीधे घर आके रुकते हैं। 2 दिन तक तो उन्हें बहुत तेज बुखार रहा, फिर धीरे धीरे सब ठीक हुआ। जब घर में पूजा पाठ हुआ, फिर सुशील के दादाजी को वो कभी नहीं दिखी। तो दोस्तों, आपके साथ कुछ ऐसा हुआ हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं, हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग ठीक होंगे। क्या भूत सच में होते हैं? अब आप में से बहुत लोग सोचेंगे कि भूत प्रेत नहीं होते, ये महज एक अंधविश्वास है। पर आज जो मैं आपको रियल स्टोरी बताऊंगा, उसे सुनने के बाद आपकी सोच बदल जाएगी। दोस्तों, ये कहानी हैदराबाद में स्थित कुंदन बाग हॉन्टेड हाउस की है। आपको बता दें, ये घर पॉश एरिया में है और इस घर के मालिक बहुत अमीर थे, जिनका नाम वशिष्ठ नारायण सिंह था। और जब ये मरे तब से ही इस घर में भूतिया घटना चालू हुई। पर इन सब घटनाओं की शुरुआत 2002 में हुई, जब एक चोर इस घर में चोरी करने का प्लान बनाता है, जिसका नाम मोहम्मद साजिद था। मोहम्मद साजिद कई दिनों से इस घर में नजर बनाए हुए था, क्योंकि उसे पता था पॉश एरिया होने के कारण इस घर में बहुत सारे पैसे मिलेंगे। तो एक रात साजिद इस घर में चोरी करने के लिए एक बैग और एक चक्कू लेके पीछे के रास्ते से खिड़की से अंदर घुस जाता है, क्योंकि उसे पता था इस एरिया में लोग इतना देर तक सो जाते हैं। हुआ भी कुछ ऐसा ही, घर में कोई दिखाई नहीं दे रहा था। फिर उसने ग्राउंड फ्लोर पर ढूंढना चालू किया, पर वहाँ उसे कुछ नहीं मिला। फिर वो सोचने लगा शायद ऊपर वाले बेडरूम में पैसे रखे होंगे, जो कि उसकी सबसे बड़ी गलती थी। अब वो सीढ़ियों के रास्ते से ऊपर गया और वो हाथ में एक चाकू लिया था। वो पूरा मन बना चुका था कि कोई भी रास्ते में आया तो वो उसे मार देगा। अब वो हाथ में चाकू लेके चुपके से बेडरूम का दरवाजा खोलता है, तब उसे सड़े हुए मांस जैसा कुछ बदबू आता है। तभी चोर ने जो देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि बेडरूम में 3 लाशें थीं जो बिल्कुल सड़ रही थीं। वो डर के मारे कांपने लगा और गिरते पड़ते घर से निकलने लगा। पर वो सोचता है उसे ऐसी हालत में किसी ने देखा तो उसे चोरी नहीं बल्कि खून के इल्जाम में जेल जाना पड़ेगा। फिर उसने सोचा वो इस बारे में खुद पुलिस से कंप्लेन करेगा, और तभी रात में वो पुलिस के पास पहुंच गया। अब आप ही सोचिए, एक चोर इतनी रात को पुलिस के पास जाके ये सब बोलेगा तो पुलिस क्या सोचेगी। पुलिस ने भी साजिद को अरेस्ट कर लिया उन 3 खून के इल्जाम में। तो साजिद ने भी अपनी बहुत सफाई दी और बोला मैं निर्दोष हूँ, मैं तो बस चोरी करने गया था। पर उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। फिर पुलिस साजिद को लेके उसी घर में गए और सच में पुलिस को वहाँ 3 लाशें मिला। जैसा कि मैंने बताया था, उन 3 लाशों की पूरी बॉडी सड़ रही थी। लाशों की ऐसी हालत देख के सबकी रूह कांप गई। अब पुलिस को ये लगा ये मौत 4-5 दिन पहले हुई होगी और साजिद ने उन्हें मारा होगा, और जब साजिद को पछतावा हुआ होगा तब उसने हमें बताया होगा। अब ये सब सोच के पुलिस लाश को जांच करने के लिए फोरेंसिक के पास भेजती है, जिसका रिपोर्ट आने के बाद पुलिस का होश उड़ जाता है, क्योंकि वो लाश 3 महीने पुरानी होती है। और इस बात की पुष्टि करता है वहाँ का लास्ट न्यूज़पेपर, क्योंकि उस लास्ट न्यूज़पेपर की डेट ठीक 3 महीने पहले की थी, जो कि 21 जून 2002 था। और जांच में ये भी पता चलता है कि इनका मौत जहर पीने से हुआ है, और इनका डेड बॉडी जिस रूम में मिला था उसमें एक फिनाइल का बोतल भी मिला था। आपको बता दें, घर में बहुत से काले जादू का सामान मिला था, और बेडरूम के नीचे ब्लैक मैजिक करने के लिए खून से रंगा एक आकृति भी बना हुआ था। अब पुलिस को झटका तो तब लगा जब वो आसपास के घरों में पूछताछ करने के लिए गए, क्योंकि जब पुलिस ने पड़ोसियों को सारी बात बताई तो पड़ोसियों ने बताया कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये 3 महीने पहले मरे हों, क्योंकि हम अक्सर इन्हें घर के बाहर देखते थे। अब ये बात सुन के तो मानो पुलिस के होश उड़ जाते हैं। पर दोस्तों, आपको बता दें, लोग आज भी रात में घर के लाइट ऑन ऑफ होते हुए कितनी बार देखे हैं, और ये मामला आज भी एक राज बना हुआ है। तो दोस्तों, अगर आप और ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।